समर वेकेशन पूरा वेस्ट कर दिया गेम्स में, ट्रिप्स में, और ये सोचकर कि आज से पढ़ाई करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, और वो कल अभी तक नहीं आया और पूरा समर वेकेशन खत्म हो गया। और अब तो जुलाई भी स्टार्ट हो चुका है और तुम्हारे दिमाग में केवल ये बातें चल रही हैं, यार कोचिंग तो अब बहुत आगे निकल गए होंगे, दूसरे स्टूडेंट्स का तो अब सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और अब शायद बोर्ड्स में 95% लाना मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में भी ये सब थॉट्स आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसा रोड मैप जिसे तुम जुलाई से भी फॉलो करके 95% से भी अधिक परसेंटेज स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ों को अच्छे से ब्रेक डाउन करके तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। तो एक कॉपी पेन उठा लो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिससे तुम बाद में उस चीज़ों को देख सको। सबसे पहले एक प्रॉमिस करो कि समर वेकेशन वेस्ट हो गया, ये सेंटेंस आज के बाद दोबारा नहीं बोलोगे, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो निकल गया, लेकिन जो नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स तुम्हारे पास बचे हुए हैं वो तुम्हारी रिजल्ट्स के स्टोरी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। और बिलीव मी, बोर्ड्स का रिजल्ट ये नहीं बताता कि तुमने प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट किया था या फिर जुलाई से। बोर्ड्स का रिजल्ट बस उससे डिसाइड होता है कि तुमने लास्ट मंथ्स में कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और सितंबर तक बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जुलाई से भी स्टार्ट करके अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में मोर देन 95% स्कोर करते हैं, वो केवल कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि वो अपने इस टाइम को इतनी कंसिस्टेंटली से अपनी पढ़ाई को रखते हैं जिससे कि वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% स्कोर कर पाते हैं। और ये डिफरेंस केवल प्लानिंग का होता है। तो इस वीडियो में तुम्हें आज वही सारी प्लानिंग शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास होने वाला है जुलाई का डेली प्लान, हर सब्जेक्ट का रोड मैप, रिविजन सिस्टम, वीकली टारगेट्स और दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की रोड मैप। तो बिना एक सेकेंड वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मिस्टेक बताता हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट करता है, वो है गिल्ट। वो सोचता है उसका वेकेशन वेस्ट हो गया, मैं बहुत पीछे हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। और सच में ये जो थॉट्स हैं केवल एनर्जी लॉस करते हैं। सच तो ये बोर्ड्स जुलाई में स्टार्ट नहीं होते, फरवरी मार्च में होते हैं और अभी भी तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ स्टडी आवर्स बचे हुए हैं। एक बात याद रखना, अगर हर रोज 4 से 5 स्टडी प्रोडक्टिव आवर्स भी निकलते गए, एक्यूमुलेट होते गए, तो ये बोर्ड्स के आते आते 900 से भी ज़्यादा स्टडी प्रोडक्टिव आवर्स बन जाते हैं। और 900 फोकस स्टडी आवर्स किसी भी एवरेज स्टूडेंट को टॉप परफॉर्मर्स बना सकते हैं। अब जैसा कि जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है तो तुम अपना जुलाई मंथ फ्रेश स्टार्ट मंथ समझो। तुम नए नोटबुक निकालो और अपने नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे लिखो, माई बोर्ड्स जर्नी स्टार्ट्स टुडे। और ये केवल लिखने तक सीमित नहीं होगा, ये तुम्हारे मनोमस्तिष्क में बैठा होगा कि तुम आज से और अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले तुम सिलेबस को देखो, जो चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं उसे टिक लगाओ, जो चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट नहीं है उसे ब्लैंक छोड़ दो। अब तुम्हारे पास क्लियर पिक्चर होगी, कंफ्यूजन खत्म हो चुका है और अब तुम प्लानिंग स्टार्ट करो। अब बात करते हैं डेली रूटीन की, जिसमें तुम जब भी अपने स्कूल से तुम घर पे लौटते हो उसके 30 मिनट्स तक तुम रेस्ट करो, कुछ खा लो, पी लो, फिर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद से 30 मिनट्स के बाद तुम पढ़ने बैठ जाओ, जो कि तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन होगा, जिसमें तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा और तुम इसमें डिफिकल्ट चीज़ों को टैकल कर रहे होगा। जैसे कि अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो तुम मैथ पढ़ो, अगर तुम्हारा साइंस वीक है तो तुम साइंस पढ़ो। माइंड फ्रेश होता है तो डिफिकल्ट काम पहले करो, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लो और सेकेंड स्टडी सेशन स्टार्ट करो, जिसमें तुम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे जैसे कि सोशल साइंस या फिर इंग्लिश। फिर रात में डिनर करो, लाइट डिनर करो और डिनर के बाद तुम 45 मिनट्स एक रिवीजन सेशन रखो, जिसमें तुम जितने भी आज दिन भर में तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी चीज़ें तुमने आज करी हैं, सारी चीज़ों को रिकॉल करो और लास्ट के 10 मिनट तुम नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो, जिससे कि तुम्हारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि तुम्हें नेक्स्ट डे क्या करना है। जिससे जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारे सारी चीज़ें, सारे गोल क्लियर होंगे। सिंपल रूटीन रखो, कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल किसी से फॉलो नहीं होता, सिंपल रूटीन ही रिजल्ट देता है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम हर रोज 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और सिर्फ सोल्यूशन देखने से तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा, तुम्हें पेन खुद से चलाना पड़ेगा। एक बारी सॉल्व करो, 2 बारी सॉल्व करो, 3 बारी सॉल्व करो, ना सॉल्व हो टीचर से पूछो, दोबारा सॉल्व करो, 1 से 2 बार ट्राई करोगे, अगले बार तुमसे होगा और इसी तरीके से तुम्हारा मैथ्स जाके इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं साइंस की, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने एनसीईआरटी बुक को देना है।
तुम्हें इसमें हर एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा 5 से 6 साल पीवाईक्यू के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीजें तुम करते हो, साइंस में तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में केवल तुम्हें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें रोज पढ़ना है। स्टोरी की तरह ही पढ़ो, चीज़ों को डेट वाइज, चीज़ों को एक ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, याद करते हो भूल जाते हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, रोज रिवीजन करो और रोज सोशल साइंस पे भी समय दो। इंग्लिश हिंदी में तुम रीडिंग हैबिट डालो, राइटिंग सेक्शन पे फोकस करो, प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, ग्रामर पे फोकस करो, और तुम्हारे हर एक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर एक चैप्टर की तुम्हारे दिमाग में एक शॉर्ट समरी होनी चाहिए, जिससे कि तुम आंसर बिल्डअप कर सको। अगर हर सब्जेक्ट को थोड़ा समय मिलता रहा तो बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। हर संडे को एक सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करो, टाइमर लगाओ, क्वेश्चन फिक्स करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो उसी टाइम के अंदर, और एग्जाम की तरह पेपर को सॉल्व करो, उसके आंसर को चेक करो, जो मिस्टेक्स हैं उसके मिस्टेक्स को एनालिसिस करो और उस मिस्टेक को अगले वीक इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये हैबिट्स तुम्हें बोर्ड्स के प्रेशर के लिए रेडी करेगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज से कुछ मंथ बाद बोर्ड्स के रिजल्ट का दिन होगा और वहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो जो कि रिग्रेट कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे काश जुलाई से अपना फोकस्ड पढ़ाई स्टार्ट कर देता, और एक स्टूडेंट वो जो कि स्माइल कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैंने ठीक किया कि अपने जुलाई मंथ को फ्रेश स्टार्ट तरीके से लिया और वहाँ पे मैंने अपने जुलाई मंथ को टर्निंग पॉइंट बना लिया। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें दोनों स्टूडेंट्स में से किस स्टूडेंट लिस्ट में आना है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि आज का दिन एक्सक्यूज डे बनेगा या फिर तुम्हारी सक्सेस स्टोरी। अब अगर तुम सच में अपने जुलाई मंथ्स को टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो स्टार्टेड। मैं हर कमेंट्स पे रिप्लाई दूंगा। जो तुम्हारे डाउट्स आए उस डाउट्स को पूछो, मैं तुम्हारे हर डाउट्स को आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो तुम अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसे लग रहा है उसका समर वेकेशन वेस्ट हो गया और अब कॉमबैक पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, आज की डिसीजन ही तुम्हारे अगले साल की मार्कशीट लिखने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, इंप्रूव करते रहो और अपने गोल के लिए डेली एक स्टेप आगे बढ़ते रहो।